गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आप सभी का इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है बड्डी सिस्टम। क्या नाम है? बड्डी सिस्टम। क्या होता है बड्डी सिस्टम? सिस्टम से तात्पर्य एक तरीका, एक कार्य करने का हुनर, और बड्डी का आता है साथी या सहयोगी। बड्डी सिस्टम एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम बालक में जो भावनाएं होती हैं उन भावनाओं को हम बढ़ा भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर भावनाएं उस योजना के अनुकूल हैं तो उन भावनाओं को हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे। अगर उस योजना को करने में, उस कार्य को करने में अगर दिक्कत आ रही है, उस व्यवहार को करने में, तो उस व्यवहार को हम या तो कम करेंगे या उस व्यवहार में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। बड्डी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा बालकों के समूह के द्वारा ही रखा जाता है और उन समूह में ही उनके अंतर्गत बहुत सारे कौशल विकसित हो जाते हैं। जैसे लीडरशिप, सहयोग करना, एक दूसरे की सहायता करना, छोटों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सभी क्रियाओं को हम एक बड्डी सिस्टम के नाम से पुकारते हैं। चलिए, जैसे वो बोर्ड पर जो पॉइंट लिखे हैं उनको समझते हैं। बड्डी सिस्टम साथियों का एक समूह है, साथियों का कार्य करने का एक तरीका। छात्रों में एकीकरण की भावना का विकास होता है। बड्डी सिस्टम में सबसे पहला कौन सा कार्य होता है? एकीकरण की भावना का विकास होता है, क्योंकि बालक अपने ही समूह में रहते हैं और समूह में रहेंगे तो एकत्र रहेंगे, एकीकरण की भावना रहेगी, समूह की भावना रहेगी, एक दूसरे को अपना हितैषी समझेंगे, एक दूसरे को पराया नहीं समझेंगे, एक का नुकसान सभी का नुकसान। इस प्रकार की उनके अंतर्गत भावनाएं पनपती हैं। कब? जब उनका जो साथी मंडली है, जब समूह में रहती है तो उनमें एकीकरण की भावना आती है, समूह की भावना आती है। दूसरा, नेतृत्व कौशल का विकास होता है कि अगर समूह में रहेंगे तो कुछ बालकों में अगर लीडरशिप करने की योग्यता है तो निश्चित रूप से उस दल का, उस समूह का, उस साथी मंडली का कोई ना कोई लीडर होगा। लीडर वही होगा जिसमें योग्यताएं होती हैं। धीरे धीरे वह छोटे समूह का लीडर बनता है, आने वाले समय में वो किसी बड़े समूह का भी लीडर बन सकता है। इसलिए साथी समूह होता है, उस समूह के अंतर्गत बालक में लीडरशिप की या नेतृत्व करने की क्षमता भी पैदा होती है। नंबर 3 की बात करें, कक्षा प्रबंधन क्षमता का विकास। कि जो बालक समूह में रहते हैं वह बालक एक कक्षा को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, सही तरीके से उस कक्षा का प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। कैसे? अगर उस समूह में सहयोग की भावना होती है तो वह अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने दायित्व को आसानी से कर लेते हैं। उन व्यक्तियों में ये भावना कभी भी नहीं आती है ये कार्य मैं नहीं करूँगा, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, जबकि उनमें एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा होती है कि मैं ये कार्य भी कर सकता हूँ, वो कार्य भी कर सकता हूँ। किसी प्रकार का मनमुटाव, किसी प्रकार की दूरियां उस समूह में नहीं होती। इसका उदाहरण ऐसे ले सकते हैं, जब कक्षा के अंतर्गत 5 बच्चों का नाम लिया जाता है 1 से 5 नंबर तक। 1 नंबर है वो असेंबली करवाएगा, 2 नंबर प्रार्थना करवाएगा, 3 नंबर बैठने की व्यवस्था देखेगा, 3 नंबर कालांश किसका आया किसका नहीं आया, 5। इस प्रकार से सभी व्यक्तियों को
उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती और वो पांचों बालक अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण भावना के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ उस कार्य को करते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा के अंतर्गत अगर बालकों के अंदर समूह की भावना होगी तो उसका कक्षा प्रबंधन अच्छा होगा। सारी जो गतिविधियां होती हैं वो व्यवस्थित तरीके से मिलेगी। कुर्सी टेबलें कहाँ होंगी, खिड़कियां बंद है खुली है, चौक कहाँ रहनी चाहिए, टीचर आने से पहले कक्षा किस प्रकार से व्यवस्थित होनी चाहिए, ये सारे कार्य बालक आसानी से कर लेते हैं। कब? जब उनके अंतर्गत समूह की भावना होती है। नंबर 4, सहयोग की भावना। ये सारे के सारे कार्य तभी होंगे जब बालक समूह में रहेंगे। समूह में तभी रहते हैं जब वह एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। फिर बात करें 5 नंबर, एक दूसरे का सम्मान। वही समूह है, वही दल ज़्यादा समय तक चलता है जब व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे को बड़ा समझें, एक दूसरे को छोटा नहीं समझें, अपने से किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। वह दल, वह समूह है, अग्रिम रहता है। तो इसमें क्या होता है बड्डी सिस्टम में कि एक दूसरे का सम्मान करने से किस प्रकार से एक अच्छा वातावरण क्रिएट हो जाता है। देखभाल करना कि देखिए कि जब किसी दल में रहते हैं बालक तो किसी बालक को चोट लग जाती है, कोई बालक एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसके समूह वाले बालक उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसके पहले उसका प्राथमिक उपचार करते हैं। उसके सभी सहयोगी जो दल है वह बढ़ चढ़ करके उसकी सहायता करता है, उसकी शुश्रूषा करता है, उसकी सेवा करता है, उसकी देखभाल करता है, घर तक पहुंचाते हैं, डॉक्टर तक पहुंचाते हैं, समय समय पर उसकी देखभाल करते हैं, घर पर कैसा है कैसा नहीं है, इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देखभाल करना जो बड्डी सिस्टम होता है, उस बड्डी सिस्टम में समूह के व्यक्ति एक दूसरे की देखभाल के प्रति भी उत्साहित होते हैं। दायित्व का निर्वहन, दायित्व का मतलब है जिम्मेदारी। जिस बालक को जो जिम्मेदारी दी गई है वह अपनी जिम्मेदारी पूर्ण दक्षता के साथ और पूर्ण मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करता है। फिर मित्रता, और एक दूसरे से मित्रता का भाव रहता ही है। नंबर 6 की बात करें, बड़े व छोटे आयु समूह की शंकाओं को दूर होना। बड़े व छोटे आयु समूह की शंकाओं से दूर होना। देखिए शंका का मतलब ये है कि जब बालक समूह में आएगा तो उसके सामने बड़े व्यक्ति भी होंगे, छोटे व्यक्ति भी होंगे। जब तक एक व्यक्ति बड़ों के सामने नहीं जाएगा तो उनके अंदर जो भय रहता है कि मैं बड़ों के सामने ऐसा कार्य नहीं कर सकता, ऐसी बातें नहीं बोल सकता, तो जब तक उनसे अवगत नहीं होगा तब तक उनकी शंकाएं, उनका भय, उनका डर दूर नहीं होगा। इसी प्रकार से एक बड़ा व्यक्ति या आयु में बड़ा हो वह व्यक्ति अगर समूह में जाता है और छोटे बालक रहते हैं तो उनके समूह के साथ रहकर ही उस प्रकार की भावनाएं, उस प्रकार के वातावरण को महसूस करता है, अनुभव करता है, और वह जितना उनसे नज़दीकियाँ मिलाएगा, जितना नज़दीकियाँ बढ़ाएगा, उतना ही उस दल के लिए, उस समूह के लिए कारगर होगा, उस समूह को मजबूत बनाता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो बड्डी सिस्टम होता है उस बड्डी सिस्टम में एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं, एक दूसरे से अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, एक दूसरे के प्रति जो भय, जो शंकाएं होती है उनका भी निराकरण होता है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक बड्डी सिस्टम को भी अपनाना चाहिए। इस बड्डी सिस्टम की जो उपयोगिताएं हैं या जो विशेषताएं हैं वो हमने मुख्य पढ़ ली है। कल किसी एक नए बिंदु के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन।